नमस्कार दोस्तों, मैं में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुरेंद्र। हम लोग पढ़े थे लूसेंट जीके, तो उसमें पार्ट 3 हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 में पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय, है ना। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्या है। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अब महाजनपद और राजधानी। अंग, चंपा, मगध की राजधानी कौन सी? मगध महाजनपद की राजधानी कौन थी? गिरिब्रज, राजगीर, काशी की, वाराणसी, वत्स की, कौशाम्बी, वज्र की, वैशाली, विदेह या मिथिला, कोसल की, श्रावस्ती, आवंती की, उज्जैन या महिष्मती, मल्ल की, कुशावती, पंचाल की, अहिच्छत्र कंपिल, चेंदी की, शक्तिमती, कुरु की, इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की, विराटनगर और कंबोज की, हटाक, सूरसेन की, मथुरा, अस्मक की, पोटलीपुत्र, गंधार की, तक्षशिला। अब देखिए, अब ये आधुनिक क्षेत्र में कहाँ है? चंपा कहाँ है ना। अंग जनपद कहाँ है? सॉरी, भागलपुर, मुंगेर बिहार में। मगध कहाँ है? पटना, गया बिहार में। वाराणसी, काशी कहाँ है? वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश क्षेत्र में। बस कौशाम्बी के पास, इलाहाबाद के आसपास। वज्र मुजफ्फरनगर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। और कोसल फैजाबाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। अवंती मालवा मध्य प्रदेश। मुल देवरिया उत्तर प्रदेश। पंचाल बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। चेंदी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। कुरु आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। मत्स्य जयपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र। राजौरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश। सूरसेन मथुरा उत्तर प्रदेश। गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। गांधार रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में है ना। अब देखते हैं क्या जैन धर्म। जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन से? ऋषभदेव थे। ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के इच्छुक वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न करना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए थे। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व के कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ श्रितक कुल के सरदार थे। माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को ऋषभ जिम्भिक के समीप ऋजपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। इसी समय महावीर से जिन विजेता जिन आहर्त और निहर्त कहलाए थे। इसी समय महावीर जिन आहर्त और निहर्त कहलाए थे। जिन मतलब विजेता, आहर्त मतलब पूज्य और निर्गन वाले बंधनहीन कहलाए थे, है ना। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया था, है ना। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ था। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भरतबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए थे, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत
श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया था। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। जैन धर्म के तीरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तीरत्न के अनुशील में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। कौन कौन सा? अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तांगी ज्ञान के अन्य स्यादवाद और अनेकतावाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को शाक्त दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुल राजा थे उदयन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खरबेल। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष चंदेल थे, शासक थे। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थकारों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुई थी। मल्ल राजा स्तुपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था, है ना। अब जैन संगतियां संगत वर्ष स्थल अध्यक्ष प्रथम 300 ईसा पूर्व स्थल पाटलिपुत्र में अध्यक्ष स्थूल भद्र थे। द्वितीय 6ठी शताब्दी स्थल का बल्लाभ गुजरात और अध्यक्ष श्रवण थे, है ना। अब देखते हैं प्रमुख जैन तीर्थकार और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थकार के नाम ऋषभ थे, प्रथम जैन तीर्थकार थे, उनके प्रतीक चिन्ह साढ़ था। अजितनाथ द्वितीय तीर्थकार थे, उनके प्रतीक चिन्ह हाथी था। संभव तृतीय थे, उनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। सप्तम थे, उनके प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। शांति 16वां थे, उनका प्रतीक चिन्ह था। और नामी 21वें थे, नीलकमल उनका प्रतीक चिन्ह था। और अरिस्टेनेमी 22वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। पार्स 23वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। महावीर 24वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। दो जैन तीर्थकारों ऋषभदेव एवं अरिस्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिस्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। यही चीजें पूछता है पेपर में, है ना। अब देखते हैं क्या बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिर्पुत्र लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुदोहन शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था, है ना। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो इन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। कौन सा? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, 100 एवं एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। जिस बौद्ध धर्म में महाभिनिष्कर्षण किया गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कालम से शाक्त दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कालम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए थे। अलार कालम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकरामुख से शिक्षा ग्रहण की। गुरुबेला में सिद्धार्थ को कैंडविन, बप्पा, भादिया, महानामा एवं असांगी नामक 5 साधक मिले थे। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फुल्लू नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया।
बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपतनम में दिया था। इन्हें बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तक कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश कोशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए थे। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कोशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंदू द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया था। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चय किया गया था। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिर्वचनवादी है, जिसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को शीघ्र हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने विनिर्वाण कहा है। बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया गया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हैं। भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं: बुद्ध, धम्म एवं संघ। अब बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक: जन्म, कमल एवं साण, गृहत्याग, घोड़ा, ज्ञान, पीपल, बौद्धिक, निर्माण, पद्य, मृत्यु, स्तूप। बौद्ध सभाएं। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ? राजगीर में। अध्यक्ष महाकश्यप थे। शासनकाल अजातशत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगत 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली में। अध्यक्ष सभा कामी में। शासनकाल कालाशोक में। तृतीय बौद्ध संगत हुई थी 255 ईसा पूर्व में, स्थान पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष थे मोगल्लीपुत्र तिस्म थे। शासनकाल अशोक में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगत ईस्वी की प्रथम शताब्दी, स्थान कुंडलवन। अध्यक्ष वसुमित्र, अशोक कनिष्क था। चतुर्थ बौद्ध संगत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य शास्त्रों का उपदेश दिया है। ये हैं दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। इसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया है। कौन कौन सा? अहिंसा, सत्य, अस्तेय चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद विस्तार पर नहीं होना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना,
गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य है। बुद्ध ने मध्यम प्रतिपाद का उपदेश दिया है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी, है ना। आगे बात समझ में। तो आज के लिए इतना ही। आगे का टॉपिक हम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। तो मैं इस लेक्चर का समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।